बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं। जल्दी से आपको बताता हूं। पहली तो ख़बर यह है कि मुलजिम ज़हीर और मुलजिम शबीर की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उस पर महफूज फ़ैसला सुना दिया गया और मुलजिमान की दरख्वास्त ज़मानत 2-2 लाख के मुचलके के एवज़ मंजूर कर ली गई है। दूसरी अहम डेवलपमेंट यह है कि कमसिन मुगविया का 164 का बयान जो मुलजिमान दिलवाना चाहते थे और ज़हीर अहमद जो कमसिन मुगविया से मुलाकात करना चाहता था, इस हवाले से भी अदालत ने अपना महफूज फ़ैसला सुना दिया है और इन दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने ज़हीर को कमसिन मुगविया से मुलाकात करने की परमिशन नहीं दी और 164 का बयान जो दोबारा लेना चाहते थे मुलजिमान, उसको डिसमिस कर दिया गया है। इस हवाले से अब तक मुझ तक डिटेल्स नहीं पहुँची कि तफसीली फ़ैसला क्या है, क्यों ज़मानत मंजूर की गई। आपको मालूम है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफ़ात आयद की गई हैं। कमसिन मुगविया को अगवा करने के हवाले से जो सेक्शन थी वो भी आयद की गई है। उसको इलीगली तौर पर डिटेंशन में रखा गया, वो भी इसमें दिफा शामिल है। लेकिन किन ग्राउंड्स पर यह दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की गई है उसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई। लेकिन आज ये 3 अहम दरख्वास्तें थी जिन पर फैसला महफूज किया गया था, जिसमें दरख्वास्त ज़मानत का फ़ैसला था, जिसके अलावा कमसिन मुगविया का 164 का बयान दोबारा दिलवाने पर फैसला महफूज किया गया था और मुलाकात के हवाले से बहुत देर से चल रही थी ये समात और फैसला किया जाना था कि कमसिन मुगविया से ज़हीर मुलाकात कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन आज अदालत ने इसको डिसमिस कर दिया। यकीनी तौर पे बहुत ये मुस्बत खबर है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिब्रान नासिर साहब जो मेहदी अली काज़मी साहब के वकील हैं, वो कई बार अपनी मीडिया टॉक्स में अदालत के अंदर दलाइल दे चुके हैं कि अगर ज़हीर अहमद कमसिन मुगविया से मुलाकात कर लेता है तो इस केस के अंदर बाकी कुछ नहीं रह जाएगा। उन्होंने बर्बाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ये केस मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा अगर ज़हीर अहमद की मुलाकात करवा दी गई कमसिन मुगविया के साथ। तो ये बहुत ही एक खुश आइंद खबर है कि मुगविया से मुलाकात की परमिशन ज़हीर को नहीं दी गई। और दूसरी बात यह है कि 164 के बयान के हवाले से भी जिब्रान नासिर साहब ने मुतादिद बार ये जिक्र किया कि मुलजिमान पहले भी अपने हक़ में बयान दिलवा चुके हैं। वैसे तो बच्ची के बयान की अहमियत नहीं है 164 के, क्योंकि वो माइनर है, लेकिन पहले भी कमसिन मुगविया ने जो बयानात दिए वो मुलजिमान के हक़ में दिए या उससे दिलवाए गए। तो अब ये दोबारा बयान क्यों दिलवाना चाहते हैं 164 का कमसिन मुगविया से, तो उसको भी आज अदालत ने डिसमिस कर दिया है और इसकी भी दोबारा परमिशन नहीं दी गई। तीसरी अहम चीज़ ये है कि जो आज कस्टडी थी वो नहीं आई। मुलजिमान के वकील आज पेश हुए, मुलजिम ज़हीर और शबीर के जो वकील थे वो पेश हुए और वहाँ से जो मेहदी अली काज़मी साहब के वकील थे वो पेश हुए और तमाम तर चीज़ों पे आज नज़रें थी। आज 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाना था और 3 या अहम समातें थीं जिस पर अब फैसला आ चुका है और इसकी तफसील अब तक सामने नहीं आई कि किन ग्राउंड्स पर इनकी ज़मानतें मंजूर की गई हैं। यकीनी तौर पर इस हवाले से अभी जिब्रान नासिर साहब का भी रद्द-ए-अमल मुमकिन तौर पर सामने आ सकता है और वो वजूहात बता सकते हैं, या जो कोर्ट ऑर्डर सामने आएगा उसके अंदर तमाम तफसीलात मौजूद होगी कि क्यों इनकी ज़मानतें जो हैं वो मंजूर की गई हैं। लेकिन जो एक आज अच्छी खबर है वो ये है कि कमसिन मुगविया से कोई मुलाकात नहीं कर सकता, अदालत ने इसकी परमिशन नहीं दी। तो तमाम तर जो बातें चल रही हैं, जो ख़बरें चल रही हैं कि कोई कमसिन मुगविया से मुलाकात जाकर करता है, उससे मिलता है और वहाँ का अमला साथ मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स हैं, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है मुलाकात के लिए और ये लीगल प्रोसेस अपनाया गया था मुलजिमान की जानिब से, जिसको अदालत ने आज डिसमिस कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और ज़मानतें जो हैं वो आज मंजूर हो चुकी हैं 2-2 लाख के मुचलके के एवज़। तो देखते ही हैं कि अब इस केस के अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं और जो कोर्ट का ऑर्डर होगा तफसीली वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको पढ़ना होगा, उसको समझना होगा और देखना होगा कि लीगली किन ग्राउंड्स के ऊपर अदालत ने आज ये फैसला किया है। जो भी अपडेट आएगी उस हवाले से आपको अपडेट रखा जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।